वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस अ जर्नी टू एक्सीलेंस। हम लोग आज देखने वाले हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को जो डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम में 1999 से लेकर आज तक यानी कि 2021 तक पूछा गया है। डब्ल्यूबीसीएस का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और इस 25 क्वेश्चंस में सिनोनिम एंटोनिम वगैरह इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सिनोनिम के क्वेश्चन को। और ये वीडियो होगा पार्ट 1 वीडियो। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिखेगा आपको, इसमें एक पार्ट अंडरलाइन है, जैसे यहाँ सिंसिरिटी को आप देखो। और ये किस एग्जाम में कौन से साल में आया था डब्ल्यूबीसीएस का? 1999 में आया था। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है डब्ल्यूबीसीएस का, ये फितरत है, हूबहू रिपीट कर देता है आने वाले टाइम में। सवाल में क्या बोल रहा है? नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग कहने का मतलब एक तरह से वो सिनोनिम ही मांग रहा है, लेकिन एक्चुअली में फ़र्क होता है सिनोनिम और नियरेस्ट इन मीनिंग में। सिनोनिम का मतलब होता है एग्ज़ैक्टली सेम मीनिंग रखने वाला, और नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब थोड़ा डिफ़र हो सकता है, बट गिवन ऑप्शंस में से वो सबसे ज़्यादा करीब हो मीनिंग के। तो यहाँ पर बोल रहा है सिंसेरिटी का आपको मतलब पूछ रहा है जनरली कि एक्चुअली में सिंसेरिटी में गुडनेस, ऑनेस्टी, वर्च्यू, कोर्टसी, ये सभी एक तरह से सिनोनिम नियरेस्ट इन मीनिंग है, लेकिन सबसे नियरेस्ट एक्चुअली में बात करें तो ऑनेस्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। राइजेस इन प्राइसेस बट नॉट इन वेजेस सीम टू बी द ऑर्डर ऑफ डे। ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे के यहाँ पर मतलब पूछ रहा है गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा। बोल रहा है कि कीमतें बढ़ना लेकिन मजदूरी में कोई बढ़ाव नहीं होना, कोई मजदूरी नहीं बढ़ना। ये ऐसा है जैसे मानो ऑर्डर ऑफ द डे है। ऑर्डर ऑफ द डे कहने का मतलब होता है जो एक चलन प्रचलन में रहता है। ये भी देखो 1999 में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ट्रेंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ लोग कस्टमरी को लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा बेटर है द ट्रेंड को लगाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा द ट्रेंड। ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स द ट्रेंड। एक तरह से ये फ्रेज पूछ दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? ही डिसाइडेड टू ओपन अप द पुलिस एंड टेल देम एवरीथिंग। कहने का मतलब उसने पुलिस को सब कुछ बता देने का निर्णय लिया। यहाँ पर ओपन अप जो अंडरलाइन पार्ट है, इसका नियरेस्ट मीनिंग आपसे पूछ रहा है। ये भी देखो 1999 का डब्ल्यूबीसीएस प्री में ही ये क्वेश्चन आया था। तो खुल के पेश आना, ओपन अप कहने का मतलब यहाँ पर खुल के पेश आना, यानी कि टॉक फ्रेंडली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। द फूड डिड नॉट एग्री विथ मी एंड आई फेल सिक। भोजन मुझसे एग्री नहीं हुआ और इसीलिए मैं बीमार पड़ गया। तो भोजन खाना मुझसे एग्री नहीं हुआ मतलब क्या? खाना मुझे सूट नहीं किया, जो भोजन मैंने लिया वो मुझे सूट नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस हार्ड वन लिबर्टी वाज नॉट टू बी प्राइवेसली अबेंडेंट। यहाँ पर प्राइवेसली का आपको नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है। बोल रहा है कि बहुत कठिन परिश्रम करके ये जो आज़ादी हम लोगों को मिला है, यह इतना आसानी से इसको छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि आसानी से जाने देना नहीं। प्राइवेसली का मतलब होता है बहुत हल्के में लेना, यानी कि आसानी से लेना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइटली इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, लाइटली का मतलब भी बहुत आसानी से, हल्के में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 6। द प्रेस ही बिलीव्ड वाज इन्वेडिंग हिज प्राइवेसी। जो प्रेस है यानी कि समाचार पत्र वाले, प्रेस ही बिलीव्ड, उसको लगता है कि प्रेस उसका निजता को यानी कि प्राइवेसी को, का गोपनीयता को आक्रमण कर रहा है। इन्वेडिंग का मतलब होता है आक्रमण करना या अतिक्रमण करना। तो इसका सिनोनिम या नियरेस्ट मीनिंग होगा ऑप्शन बी, एनक्रोचिंग। एनक्रोचिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। माई पेरेंट्स सफर फ्रॉम परसिस्टेंट एलिमेंट। परसिस्टेंट का यहाँ पर मतलब पूछ रहा है, बोल रहा है कि मेरे माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, पीड़ित हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से लगातार प्रोलॉन्ग चल रहा होता है। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रोनिक। बीमारी के लिए क्रोनिक वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। ये तो एक फ्रेज ही, एक मुहावरा ही है, प्रोवर्ब है। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, बस उसी का ये इंग्लिश टर्म है। यहाँ पर बोल रहा है कि आइडल का क्या मतलब हो सकता है? तो आइडल का मतलब बेकार, फालतू, यानी कि जो बिल्कुल सक्रिय ना हो, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई को डल भी लगा सकता है, बट बेटर इनएक्टिव ज़्यादा नियरेस्ट है मीनिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट मैचेस द गिवन मीनिंग। टाइटली का सीधा मतलब पूछ रहा है यहाँ पर अर्थ क्या है। तो टाइटली का गिवन ऑप्शंस में से अर्थ होगा थिकली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मीनिंग तो टाइटली मतलब बहुत कसा हुआ और थिकली का मतलब मोटा टाइप का ना। यहाँ पर मीनिंग लेकिन गिवन ऑप्शंस में से थिकली ही सबसे नियरेस्ट है टाइटली के मीनिंग में। और ये किस एग्जाम में आया है देखो 2000 WBCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, स्वामी विवेकानंद लिव्ड अ गोडली लाइफ। तो यहाँ पर गोडली का क्या अर्थ है पूछा है। देखो गोडली का यहाँ पर अर्थ है, मीनिंग पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद लिव्ड गोडली लाइफ यानी कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, पवित्र लाइफ जीता है, धार्मिक टाइप वाला पवित्र। गोडली का मतलब यहाँ पवित्र। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर पायस, ये देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। पायस मतलब पवित्र, गोडली। ईश्वर जैसा मत समझना, गॉड माने ईश्वर, तो उसका एडजेक्टिव नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेनी मैन सेल्ड टू अफ्रीका इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड। क्वेस्ट इसको आपको बोल्ड करके दिया गया है, तो क्वेस्ट का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। एक्चुअली ये फ्रेज ही है इन क्वेस्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है खोजना, खोज में रहना। तो यहाँ पर देखो इन सर्च ऑफ, ऑप्शन सी में वही बात को कह रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इन सर्च ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेशियस आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर्स हैड नो इफेक्ट ऑन द जज। स्पेशस का मतलब पूछ रहा है क्योंकि इसको बोल्ड किया गया है। देखो स्पेशस का मतलब होता है जो ऊपर से बिल्कुल प्रशंसनीय लगे, बढ़िया-बढ़िया बात हो, लेकिन अंदर से अर्थ उसका खोखला हो, उसको बोलेंगे स्पेशस। तो यहाँ क्या कह रहा है, लॉयर ने जो स्पेशस आर्गुमेंट दिया, युक्ति दिया है, वो जज को कोई प्रभाव नहीं किया। यहाँ स्पेशस का मतलब क्या होगा गिवन ऑप्शंस में, ऑप्शन सी में इसी बात को कह रहा है, सुपरफिलियसली प्लॉजिबल। यानी कि ऊपर से तो देखने में बहुत प्रशंसनीय लग रहा है, प्लॉजिबल लग रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो, तो बोलेंगे स्पेशियस, सुपरफिशियली प्लॉजिबल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, योर एसे कंटेन्स मच सुपरफ्लस मैटर। इससे पहले जो किया बल उसी की तरह यहाँ पर भी वर्ड दिया गया है, तरह से मैचिंग ही है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि तुम्हारा एसे यानी कि तुम्हारा निबंध में क्या है, सुपरफ्लस मैटर है, यानी कि जो चीजें जरूरत नहीं है वो सब चीजों को भी डाला गया है। तो अननेसेसरी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो नियरेस्ट मीनिंग में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अननेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल आर प्रोन टू फ्लड। तो प्रोन का यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है क्योंकि इसको बोल्ड किया गया है। देखो प्रोन का मतलब होता है किसी की तरफ झुका हुआ, है ना। तो मेनी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में प्रोन टू फ्लड यानी कि जिसमें जल्दी से फ्लड हो जाते हैं, यानी कि फ्लड के तरफ झुका हुआ है, कहने का मतलब जल्दी से फ्लड हो जाते हैं वहां पर। तो प्रोन का यहाँ मतलब पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्लाइंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और चीज बता दूं, प्रोन के साथ अक्सर टी और टू ही प्रेपोजिशन हमेशा लगता है, और इंक्लाइन के साथ भी टू लगता है। ये बात को आप लोग याद रखो, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देयर वाज अ शेडो अक्रॉस हिज फेस अपॉन हियरिंग द सैड न्यूज। सैड न्यूज यानी बुरा न्यूज को सुनने के बाद उसके चेहरे में पूरा शेडो एक छा गया, यानी कि एक साया सा छा गया। तो यहाँ पर शेडो का क्या मतलब है गिवन ऑप्शंस में से, और ये 2002 का WBCS प्री में आया था। तो लुक ऑफ ग्लूम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दुख का, ग्लूम का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना, काला हो जाना। तो हम लोग जब दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा क्या हो जाता है, थोड़ा धुंधला कालापन पड़ जाता है। तो उसी को यहाँ पर कह रहा है लुक ऑफ ग्लूम, जैसे कि जब खुशी होती है चेहरा खिल जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सौरव गांगुली स्कोर्ड अ डिलेक्टेबल सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द क्रिकेट मैच इन नैरोबी। हो सकता है 2002 के टाइम में ये करंट अफेयर न्यूज में रहा हो, इसीलिए दिया है। तो बोल रहा है डिलेक्टेबल का आपको नियरेस्ट मीनिंग पता करना है। मीनिंग पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। सौरव गांगुली ने डिलेक्टेबल सेंचुरी स्कोर किया, यानी कि सेंचुरी मतलब तो 100 रन बनाया, जानते हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ में क्रिकेट मैच में जो नैरोबी में हुआ था। तो डिलेक्टेबल का कहने का मतलब होता है एक्चुअली में ये अगर भोजन के लिए यूज होगा ना, अगर ये फूड के लिए यूज होगा, भोजन के लिए, तब इसका मतलब डिलीशियस होगा, यानी कि स्वादिष्ट। लेकिन यहाँ कोई एक्ट के लिए, यानी कि सेंचुरी बनाया है, रन बनाया है बहुत ज्यादा, उसके लिए यूज किया जा रहा है ना, तो इस वक्त इसका मतलब होगा संतोषजनक या आनंददायक। तो ऑप्शन ए में इसी बात को कह रहा है, डिलाइटफुल इज द राइट आंसर। Next question, number 17. There was persistent drizzle during our week-long holiday in Darjeeling.
तो हमसे पूछ रहा है कि परसिस्टेंट का सिनोनिम या फिर नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, और ये 2002 का डब्ल्यूबीसीएस में आया था। ड्रिजल का मतलब होता है जो रिमझिम बारिश होता है ना, उसको बोलते हैं ड्रिजल। कहने का मतलब यहाँ पर सेंटेंस में क्या है कि ड्यूरिंग आवर लॉन्ग वीक लॉन्ग हॉलीडे इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में हम लोग जो गए थे घूमने के लिए, तो उस वक्त पूरे सप्ताह भर क्या हुआ, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगा, ड्रिजल होने लगा। तो परसिस्टेंट करने का मतलब यहाँ पर कोई चीज जो लगातार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार होने वाला मीनिंग एक्चुअली में सभी है थोड़ा थोड़ा। कंसिस्टेंट का मतलब भी लगातार होता है, इंसिस्टेंट का मतलब भी, कंटिन्यूअस का मतलब भी, और इंटरमीडिएट का मतलब थोड़ा लगातार मतलब रुक रुक के होना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग आवर वीक लॉन्ग हॉलीडे, जो हॉलीडे में गए थे दार्जिलिंग में, तो ड्रिजल होता रहा लगातार। इसका करेक्ट आंसर होगा कंसिस्टेंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन इंसिस्टेंट भी हो सकता है। दरअसल फर्क यहाँ पर क्या है इंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में? इंसिस्टेंट जनरली हैवी रेनफॉल के लिए यूज किया जाता है। एमपी का एग्जाम चल रहा है अभी, 8 मार्च को संभवतः इंग्लिश का क्वेश्चन था, इंग्लिश का पेपर था, माध्यमिक का क्लास 10 का। उसमें नॉर्थ बंगाल के बारे में ही था, लैंडस्लाइड और हेवी रेनफॉल वगैरह जो हो रहा था दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग वगैरह में, और सिक्किम में भी इनफैक्ट। तो उस वक्त ये वर्ड आया भी था वहाँ पर एग्जाम में। तो मेरा वहाँ पर था ड्यूटी, तो उस वक्त मैंने देखा था ये वर्ड था आया। इंसिस्टेंट हैवी रेनफॉल जनरली उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हिज एरोगेंस इज एक्सीडीड ओनली बाय हिज एबिस्मल एरोगेंस। एबिस्मल का हमसे मतलब पूछ रहा है, इसका सिनोनिम या फिर नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? ये आपको याद रखो, ये बॉटमलेस होता है इसका मीनिंग, बॉटमलेस इज द राइट आंसर। 2003 में इसका आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बॉटमलेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर सवाल, ही एब्जर्ड हिज एलिजियंस टू द काइंड। एब्जर्ड का मतलब हमसे पूछ रहा है। देखो एब्जर्ड का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, जिससे कोई निष्ठा ना रखना, यानी चिपके ना रहना, त्याग देना, छोड़ देना। तो ऑप्शन सी में यही बात कह रहा है, रिनाउंस मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो ऑप्शन सी इसको करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ हमेशा बाद में जाके एक टू नाम का, टू वर्ड प्रेपोजिशन लगता है। बिल्कुल ये एडहियर है ना, एडहियर का ये ऑपोजिट है एडहियर का, ठीक है। एडहियर के साथ भी टू ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑरेटर स्पॉक इन अ बम्बास्टिक मैनर। बम्बास्टिक का हमको नियरेस्ट मीनिंग या फिर सिनोनिम पूछ रहा है। ऑरेटर ने यानी कि वक्ता ने, बोलने वाले ने, स्पीकर मतलब ऑरेटर मतलब ही स्पीकर, बहुत ही बम्बास्टिक तरीके से बात किया, बोला। बम्बास्टिक का मतलब होता है जब आप अपने सेंटेंस में, वाक्यों में बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो उन शब्दों को बम्बास्टिक वर्ड कहते हैं। तो उस तरीके को, और उस तरीके को बम्बास्टिक मैनर भी कह सकते हैं। तो बम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम में। पॉम्पस कह सकते हैं। एक सेकेंड, बैटरी लो हो गया। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पॉम्पस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बम्बास्टिक का मतलब पॉम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एज ए स्कॉलर ही इज ऑलमोस्ट पियरलेस। पियरलेस का हमको मीनिंग पूछ रहा है। देखो पियर का मतलब तो जानते होंगे, उसी का ऑपोजिट एलईएस जो सफिक्स लग के बन गया है। तो पियरलेस का मतलब क्या होता है? पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई मैच ना हो। मैचलेस भी कह सकते हैं। तो मैचलेस तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। यानी कि उसके जैसा और दूसरा कोई ना हो, यानी ऑप्शन सी देखो, अनइक्वल्ड यानी कि असमान। अनइक्वल मतलब जो समान ना हो, बराबर ना हो, यानी उसके जैसा कोई ना हो। तो 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका था डब्ल्यूबीसीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 22, द स्पीकर एम्फसाइज्ड द सैलिएंट पॉइंट ऑफ इशू। सैलिएंट का नंबर क्या होता है? सैलिएंट पॉइंट ऑफ इशू। तो यहाँ पर साइलेंट का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, साइलेंट का एक्चुअली में मतलब होता है प्रमुख, बहुत ही मेन बोलते हैं ना वो, प्रोमिनेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोमिनेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द ओल्ड लेडी इज एक्सट्रीमली लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या होता है? लोकेशियस मतलब उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसका नेचर, प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा बातें करना, जो बहुत बातूनी हो। तो ऑप्शन बी में यही बात तो कह रहा है, टकेटिव। टकेटिव का मतलब भी वही होता है जो लोकेशियस का होता है, यानी कि बातूनी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विथ ग्रेट कनिंग द क्लर्क फोर्स द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कनिंग का यहाँ पर हमसे मतलब पूछ रहा है। कनिंग का मतलब होता है जो धूर्त, जो नहीं, बहुत चतुर चालाक हो, बट इन नेगेटिव मीनिंग,
यानी कि जो लोगों को अपना चालाकी का इस्तेमाल वो लोगों को ठगने के लिए करता है। फॉर्स का मतलब ठगना होता है, धोखा देना, यानी कि धूर्त जिसको कहते हैं। तो कनिंग का यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है हम लोगों से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्राफ्टीनेस का भी वही मीनिंग होता है, जो दूसरों को ठगने के लिए अपने चतुरता का, चालाकी का इस्तेमाल करता है, टू डिसीव अदर पीपल। क्राफ्टीनेस इज द राइट आंसर। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन 25। द बॉय वाज रिप्रिमेंडेड बाय हिज, यहाँ कुछ छूटा है, कोई नाउन यहाँ आना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ पर हिज के बाद ना आना चाहिए वर्ड फादर, ठीक है, इस तरह से द बॉय वाज रिप्रिमेंडेड बाय हिज फादर, ये होना चाहिए। तो रिप्रिमेंडेड का यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है कि या फिर इसका नियरेस्ट मीनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रिमेंडेड का एक्चुअली में मतलब होता है डांट फटकार लगाना। तो लड़के को उसके पिताजी के द्वारा थोड़ा डांटा गया, फटकार लगाया गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिबक्ड। रिबक्ड इज द राइट आंसर। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये WBCS का प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर था। हमने पार्ट 1 वीडियो में 2006 तक कवर किया, उसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा। 2021 तक जितना भी सिनोनिम आया, एंटोनिम, आइडियम, फ्रेज, सारा कुछ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।